हेलो, अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माजा आप सुनो, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। अच्छा, व्यूअर्स के लिए ये कि भाई उसामा भाई जो ना तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं जर्मनी में। तो आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप इनसे हम सवालात पूछेंगे और इंशाल्लाह जितनी भी आपकी क्यूरीज है ना, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएंगी प्रोबेबली। ठीक है? अच्छा उसामा भाई, प्लीज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें व्यूअर्स को, थोड़ा बहुत। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम मुतैयब उसामा है और हम्म। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। और 2019 में मैं जर्मनी आया था मास्टर्स करने के लिए। और हम्म। मैंने बम्बर्ग यूनिवर्सिटी से मास्टर किया इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम साइंस में। और हम्म। बीच में कोविड भी आ गया और सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही, जैसे सबको पता ही है। और हम्म। उसके बाद अब मैंने जॉब स्टार्ट की है और जॉब को भी तकरीबन 7-8 मंथ्स हो गए हैं ऑलरेडी। और शहर भी मूव किया, अब स्टुटगार्ट में आ गया हूँ, पहले बम्बर्ग में था। तो अच्छा अच्छा, उधर ही माशाल्लाह आपसे भी माशाल्लाह। मुलाकात, हाँ जी, उधर आपसे भी मुलाकात हुई थी, आप जब आए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल, यादें ताज़ा हैं, बिल्कुल याद आती है सबकी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा, तो उसामा ऐसा ही भाई है। अब ग्रेजुएट हो गए हो क्या अभी, लाइक? हो गया हूँ, मेरा थीसिस हो गया, कंप्लीट डिग्री मिल गई मुझे। माशाल्लाह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम साइंस से आप ग्रेजुएट हुए हो ना उसामा भाई? जी जी जी। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी क्या कर रहे हो आजकल, लाइक क्या कर रहे हो उसामा भाई आजकल आप, लाइक जॉब किस चीज की कर रहे हो, क्या फील्ड है आपकी? अच्छा, तो मेरा सीन इस तरह है कि मैं बेसिकली वेब डेवलपर हूँ। तो मेरा बैचलर के बाद पाकिस्तान से मैंने बैचलर किया था कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स हम्म। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और उसके माशाल्लाह, बाद अच्छी एक बात साल है। मैंने एज अ वेब डेवलपर ही काम किया था। और हम्म। अभी जब मैंने डिग्री किया उसके बाद भी मुझे वेब डेवलपमेंट में जॉब मिली है। तो मैं पीएचपी कर रहा हूँ, बैक एंड। पीएचपी और फुल लारावेल में कर स्टैक रहे हैं हूँ क्या बैकएंड? नहीं, ये जर्मन मोस्टली यूज होता है, टाइपो 3 फ्रेमवर्क है, सीएमएस ओह, सिस्टम्स है, उसके ऊपर कर अच्छा। रहा हूँ। और फुल स्टैक कर रहा हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। तो उसके अंदर जॉब कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए अभी। तो हम्म। साथ साथ लर्निंग भी हो रही है, साथ साथ उसको जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली जर्मन एम्प्लॉयर जो होते हैं वो हम्म। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी और आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस, जो आपको जिस तरह के लोग मिलते हैं तो कोई सीखने का मौका भी देते हैं। तो इन्होंने मुझे सीखने का भी थोड़ा मौका दिया, तो बस साथ साथ लर्निंग भी हम्म। जारी है। लेकिन अब तो 6-7 महीने हो गए। तो ओके। उसामा भाई प्लीज ये बताएं, लाइक आप मेरे ख्याल से 2018 में जर्मनी आए थे, राइट? 19 में। नहीं, अच्छा 19 में आए थे आप। तो उसामा हम्म भाई थोड़ा बहुत बताएं, लाइक न्यू स्टूडेंट्स अगर वो अप्लाई करना चाहें तो एक इजी वे में बता दें, लाइक किस तरह वो सर्च हम्म करें। और मोस्टली लाइक पाकिस्तान से ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मैंने टर्की से किया था। तो हम्म। पाकिस्तान से वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इजीली? अच्छा, जर्मनी आने के लिए जो बेस्ट वे है वो फॉर मास्टर्स है। बैचलर के लिए थोड़ी और चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। उसके कुछ कोर्सेज होते हैं एक्स्ट्रा, वो करने पड़ते हैं, फाउंडेशन उसको शायद कहते हैं। अच्छा, वो करनी पड़ती है, फाउंडेशन ईयर, साथ हाँ में हाँ जर्मन हाँ। फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है, साथ में जर्मन लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एज अ पैकेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है, और आप उस हम्म। टाइम पे इतना मेच्योर भी नहीं होते। तो हम्म। मेरे ख्याल से जो बेस्ट है वो तो है, आप बैचलर पाकिस्तान में कंप्लीट करके उसको मास्टर्स के लिए आ जाए। अब मास्टर्स का प्रोसेस क्या है? जो मास्टर का प्रोसेस है वो ये है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। हम्म। और इसमें दो तरीके हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। एक तो डायरेक्ट अप्लाई होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो कुछ यूनिवर्सिटीज वो ऑफर करती हैं, लेकिन जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं वो यूनी असिस्ट के थ्रू करती हैं। और यूनी यूनी असिस्ट एसएस एक से, अदारा अच्छा। है। हम्म। यूनी असिस्ट एक अदारा है जो कि बेसिकली जो सारी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन स्टूडेंट से कलेक्ट करता है, या जो हम्म। एप्लीकेंट्स होते हैं उनसे कलेक्ट करता है और उनको मैनेज करता है। और वो मतलब आपको सॉर्ट आउट करता है उन चीज़ों को। जिस टाइम पे मैंने ठीक है। अप्लाई किया था उस टाइम पे फर्स्ट एप्लीकेशन जो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते थे उसकी 75 यूरो फीस थी, और उसके अच्छा, बाद हर फर्स्ट एप्लीकेशन एप्लीकेशन की। की। ओह। जी जी। मतलब अगर आप 5 में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट हम्म। की 75 फीस थी और बाकी सबकी 25, आई थिंक 25 फीस थी। लेकिन ये बढ़ भी गई होगी, अभी ओ, इन्फ्लेशन काफी हो गई है। नहीं नहीं, वही है अभी वही है, मुझे लाइक मैंने भी अभी अप्लाई किया था, हम्म लाइक जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में, लाइक वही था 75 आई हम्म थिंक समथिंग थी। और एंड लाइक फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशंस तो 25-35 ऐसे कुछ थी। तो एग्जैक्टली ऐसे ऐसा ही ही है। तो, है ऐसे। तो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई होता है, और ये दो तरीके हैं अप्लाई करने के। और इंग्लिश और प्रोग्राम्स को जो स्पेसिफिकली मैं भी थोड़ा बहुत मतलब बता हम्म देता हूँ स्टूडेंट्स को, लाइक अगर उनको स्पेसिफिकली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में लाइक जाना है और जर्मन में मतलब नहीं करनी ख्वारी, जर्मन में नहीं पढ़ना,
तो लाइक mygermanuniversities.com पे भी मेरे ख्याल से जा सकते हैं, और लाइक उसमें नहीं, सिर्फ सबसे जो अच्छा तरीका है ना कोर्सेज ढूंढने का, वो है .de, और उससे अच्छा मतलब वो DAAD.com DAAD.de, .de ये ओके। जो .de ये वेबसाइट है जिधर से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर है वो ज्यादातर कोर्सेज आपको फिर इंग्लिश में मिल जाएंगे, लेकिन जो दूसरी फील्ड वाले हैं उनको शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। इसके अलावा ये है कि अप्लाई करेंगे, अच्छा मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है। जो लोग इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का इशू है, तो उन लोगों को अच्छा। ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। जो कराची से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इशू नहीं है। आप जिससे टर्की से अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आई थिंक इशू एक इतना दो बड़ा महीने इशू में नहीं हो होगा। जाता है, लाइक 1-2 महीने में टर्की में तो अपॉइंटमेंट हम्म आ जाता है, इतना मसला नहीं। तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हम्म उसके बाद आप आपका सबसे पहले एडमिशन होगा, फिर आप एम्बेसी में इंटरव्यू होगा आपका, और आपने फिर उसका ब्लॉक्ड अमाउंट जमा करानी है। जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो मेन चीज़ है आजकल, जो मतलब या आजकल क्या उस 891 टाइम भी यूरोस पर मंथ है आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। 891 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो आप, तकरीबन 28-30 लाख रुपए बनते हैं वो भी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वही मैं कह रहा हूँ कि हम्म आजकल मेन चीज़ इसलिए बन गई है क्योंकि यूरो का रेट अब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा चला गया है। बहुत ज्यादा हो गया तो भाई। वो अब वो मेरे ख्याल से 10,000 से यूरो से ऊपर ही आपने, जब 10,123 थे मेरे ख्याल से इसके अराउंड है, तो वो आपने जमा करानी है ब्लॉक्ड अमाउंट के हम्म अंदर। हम्म वो यहाँ से पाकिस्तान से भेजने हैं सही है। जर्मन अकाउंट के अंदर, जो आपका अकाउंट होगा, और आपको वो हम्म हर महीने वो पैसे मिलते रहेंगे। ये आपके फाइनेंसेस हो गए। बाकी हम्म यूनिवर्सिटी का ये है कि आप एडमिशन लोगे, अपॉइंटमेंट एम्बेसी में जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराओगे, और हम्म एम्बेसी विद इन अ मंथ आपको वीजा दे देती है। जर्मनी की गुड थिंग ठीक ये है। है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं है, और आपने ब्लॉक अमाउंट जमा कराई हुई है, तो हम्म रिजेक्शन कम ही होती है, वीजा लग जाता है जर्मनी का। अच्छा अच्छा, तो नाइस नाइस। जर्मनी का गुड सीन ये है। बाकी यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है अच्छा हाँ, जर्मनी में। एक ये भी क्वेश्चन था, लाइक बहुत से स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम पे आ रहा होता है कि मास भाई जब आप गए थे तो लाइक आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे कि प्राइवेट में पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंट्स हम्म ये भी कहते हैं कि ना प्राइवेट में पढ़ें, और फिर आपको पता है उनको हम्म प्रॉफिट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिल जाता है। लाइक टर्की में भी यही हम्म हिसाब है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लाइक पब्लिक एजुकेशन इज बेटर और प्राइवेट इज बेटर, लाइक किस में जाए बंदा? यार इस तरह के जो जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका सारों का स्टैंडर्ड अच्छा है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली क्या ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सिटी सारी अच्छी हैं, कोई बुरी यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। बिल्कुल एग्रीड। तो आपको जब अपॉर्चुनिटी आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, फ्री एजुकेशन है। अभी 2 स्टेट्स हैं जिनके अंदर फीसेस हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी, वो स्टेट्स ने फीसेस इंट्रोड्यूस की हैं। एक है ये स्टुटगार्ट वाली स्टेट है, बाडन वुर्टमबर्ग। उस सही स्टेट है। के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर फीस है 1500 यूरो पर सेमेस्टर है फीस। ओहो अच्छा। अच्छा, अब इस तरह होता है कि क्योंकि बाकी जर्मनी में फीस बिल्कुल भी नहीं है, तो जो ये थोड़ी सी भी फीस है 1500, ये भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लगती है, और उनको मतलब मुश्किलात आती हैं, क्योंकि सिटीज़ ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। फिर जॉब ढूंढनी, फिर आपने पढ़ना भी होता है साथ में, फिर आपने वो फीस भी पूरी करनी है। या तो आपके पेरेंट्स अगर पाकिस्तान से अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा तो वेल कैपिटल एंड है तो गुड, फिर अदरवाइज हाँ, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये फाइनेंसेस ही अपने खुद मैनेज करने पड़ते हैं। मैनेज करना। तो बाकी ये है कि यूनिवर्सिटीज ज्यादातर फ्री हैं, आप किसी भी और स्टेट में चले जाओ, बर्लिन में चले जाओ, बवारिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एजुकेशन फ्री है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं होती, और आपको एक ये पता है कि अब ये ब्लॉक्ड अमाउंट है, वो आपको हर महीने उसकी जो 12 मंथ पे डिवाइड होती है वो आपको अमाउंट मिलती रहती है। मिलती तो रहती है बेनिफिट्स बिल्कुल। वगैरह काफ़ी हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। अब बिल्कुल स्टूडेंट्स इंग्लैंड जाते हैं, हज़ारों हज़ारों पाउंड फीसेस देते हैं, फिर अपना बिल्कुल भी इतनी एक्सपेंडिचर्स मैनेज करते हैं, तो वहाँ हम्म थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ लैंग्वेज मुश्किल हो बैरियर है। जाता है। एक बिल्कुल। मशवरा सबके लिए हाँ जी, हम्म एक मशवरा सबके लिए ये है कि जो लोग आना चाहते हैं वो एटलीस्ट A1 वहीं से करके आए पाकिस्तान से, हम्म ताकि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती हो, और अगर आती आपको हो थोड़ी बहुत बिल्कुल। जर्मन आएगी तो हम्म आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। चले मैं इसको एक शॉर्ट में जरा बता देता हूँ, लाइक स्टूडेंट्स को जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल विंटर सेमेस्टर समर सेमेस्टर के लिए, तो DEED.com पे चले जाएं। मैंने भी उसी से किया था लाइक, लेकिन ये कि क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया तो मुझे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं मिल रही थी, तो एक मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया था लाइक mygermanuniversities.com। और उसमें लाइक अगर आप हम्म इंग्लिश का ऑप्शन चूज करेंगे नो फीस, तो इंग्लिश के ही ज़्यादातर वो दिखाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और विद नो फीस तो वो पब्लिक दिखाएगा। और आपने अगर यूनिएसएस से अप्लाई करना है तो उसके भी ऑप्शन आते हैं। तो यूनिएसएस बेसिकली ये है कि आप लाइक mygermanuniversities.com या डी डैड उसमें मेरे को क्या बोलते हैं,
DAAD.com पे आप यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लें जो आपको पसंद है आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस। फिर आप मेरे ख्याल से चले जाएं, अगर वो यूनी असिस्ट से पेमेंट मांग रहे हैं तो VPD वगैरह वो जो भी है वो यूनी असिस्ट से आप पे कर दें, और तो वो यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देगा सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली जनरल बिल्कुल सही। बता रहे हैं, लाइक इन डिटेल अगर स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की तो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में भी। अच्छा एक बात बताएं, लाइक उसामा भाई, लाइक स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, लाइक स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की यहाँ वहाँ पे जर्मनी, क्योंकि अभी कंसिडरिंग लाइक हालात इतने खराब हैं पाकिस्तान के, लोग कंट्री मतलब छोड़ के जा रहे हैं, लाइक पाकिस्तान मजबूर हैं सारे। यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि हम्म। सिचुएशन कैसी है स्टूडेंट्स की। हम्म। वजह ये है कि हर हर किसी की अपनी एक्सपीरियंसेस है, सही है। लेकिन ओवरऑल जनरली देखा जाए तो ठीक भी है और थोड़ी मुश्किल भी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखें और आप पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब हम्म। से जर्मनी में फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो सही है। स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप जो लोग पाकिस्तान में अभी सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे और दरख्तों से पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई दरख्तों से पैसे नहीं आते, कोई आपका कैरियर इसका नहीं बनता, स्टडीज भी खुद भी नहीं होती। आपको वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर तरह से मेहनत करनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट तो खास तौर पे। अच्छा इसमें ये होता है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, जो बैचलर करके किए हैं, हम्म। वो कोशिश करें जाते साथ ही फील्ड की जॉब सर्च करें। अच्छा। वर्किंग स्टूडेंट वर्किंग स्टूडेंट स्टूडेंट वर्क। और इंटर्न जी जी वर्किंग स्टूडेंट और इंटर्नशिप इनके लिए अप्लाई करें। बजाय इसके और जॉब्स के अंदर जाएं। पैसे उनमें बेशक 100 200 400 यूरो ज्यादा होंगे, लेकिन ये है कि अगर आप आईटी की जॉब करेंगे और अपनी फील्ड से रिलेटेड करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वाइट कॉलर जॉब होगी। हम्म। तो ये चीज है, लेकिन फिर भी सही आपको है। मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा हाँ, ही भाई। हम्म। जो ओवरऑल लाइफ है वो ये है कि आपको खुद चीजें मैनेज करना पड़ेंगी। अपना ठीक है। खुद आपने करना है। पाकिस्तान बिल्कुल। वाला हिसाब नहीं है। बिल्कुल आपके ऐसा ही है। लिए कोई आपके लिए चीजें नहीं मैनेज हो रही। वेल। आपने अपने कपड़ों का खुद करना है, आपने अपने खाने का खुद करना है। उसके अलावा आपने डेली लाइफ की जो चीजें हैं उनको मैनेज करना है, ग्रोसरी खुद करनी है। मतलब जो जो चीजें जो पाकिस्तान में आपको याशियों की, जो आपकी अम्मी कपड़े इस्त्री कर करके जिनके देती हैं, और जो ये मजे लगे हुए पाकिस्तान में सफाई होती है, ये आपको सारी चीजें खुद मैनेज करनी है। खुद मैनेज करनी है। तो अच्छा हाँ मैं जी। अपना भी एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैं इरेस्मस पे आया था, लाइक अगर लोगों को इरेस्मस का नहीं पता तो उसको एज एक्सचेंज समझ लें, एक्सचेंज प्रोग्राम। तो लाइक इसमें हम्म ना यूरोपियन यूनियन के अंदर टर्की भी को भी इंक्लूड करते हैं, लाइक उसमें आपको ग्रांट मिलती है। तो लाइक अराउंड मुझे 300 400 यूरोस दिए थे इन्होंने। और मैं लाइक 2 साल पहले आया था विंटर सेमेस्टर में। तो अप्रैल से लेकर आई थिंक सितंबर तक 5 मंथ्स के लिए। तो 5 मंथ्स के यूनिवर्सिटी ने पैसे भी दिए थे, टर्किश यूनिवर्सिटी ने। और मैं जब आया था तो उसामा भाई से तभी मैं मिला था, और मेरे बाकी दोस्तों से भी अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट बने थे। तो फिर ये कि वहाँ पे मैंने जो ना 1 महीना तो पहले बैंक अकाउंट वगैरह खोला, बाकी जो भी सिटी रजिस्ट्रेशन जो भी होती वो कराई थी। फिर मैंने अमेजोन पे और जॉब देखी थी, क्योंकि फाइनेंसिस मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लाइक 300 400 में तो नहीं होते, अब मैक्स आपको कम से कम 600 700 तो चाहिए ही होते हैं। तो मैं फिर अमेजोन पे और जॉब कर रहा था। तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, लाइक आपको 40 आवर्स लाइक अलाउ करता है स्टूडेंट वीजे पे जर्मनी वर्क करना, मैक्सिमम 40 आवर्स पर वीक। 20 आवर्स। हाँ सॉरी सॉरी 20 आवर्स पर वीक, ऑल राइट। हाँ जी। हाँ। तो इस तरह था। और बाकी हाँ मैंने कोई स्टूडेंट जॉब तो नहीं देखी, लाइक और जॉब भी करी, क्योंकि 5 महीने के अंदर क्या ही कर लेता, लाइक और जॉब करी तो उसमें हम्म। काफी अच्छा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया, नए लोगों से मिला करा। तो हाँ, बेसिकली जब आपके आप आप हम्म, हम्म, तो आपके सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट थे, तो आप तो डिफरेंट है रस्मस में थे, लेकिन जो एरasmus में। आ रहे हैं प्रॉपर आ रहे हैं वो तो हम्म। कोशिश यही करें। कोशिश तो बिल्कुल 2 साल के मास्टर्स का प्रॉपर जो भी, वो बैचलर्स के हम्म। था, बैचलर्स के लिए तो मत ही आए लाइक, क्योंकि मेरे ख्याल से पब्लिक में जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है ना, राइट। जी जी, जर्मन की हाँ जर्मन रिक्वायरमेंट है। की। और जो 99% कोर्सेज हैं मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक सारी वो हैं भी जर्मन में ही। जर्मन तो में। आपको पहले जर्मन भी सीखनी पड़ेगी, फाउंडेशन भी करनी पड़ेगी, फिर आप बैचलर करेंगे, फिर आप उसके बाद मास्टर्स करेंगे। तो वो काफी ज्यादा मुश्किल भी है, हेक्टिक भी है। मुश्किल फिर है। अपॉइंटमेंट का इशू है। इस्लामाबाद वालों के लिए बैचलर की अपॉइंटमेंट मुश्किल से आती है। अभी करंट सिचुएशन 100% मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज से हम्म। 3 4 साल पहले बैचलर वालों की तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी अपॉइंटमेंट, तो नहीं बहुत आ रहे स्लो थे, स्लो आ रही अच्छा। थी।
इतने ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, रेंट्स क्या है लाइक नॉर्मली स्टूडेंट्स के, क्या रेंट्स होते हैं लाइक डॉर्म्स हम्म। में, हॉस्टल्स में? अच्छा, जर्मनी के अंदर जो रेंट है ना वो स्टेट वाइज और सिटी वाइज थोड़ा सा फर्क आता है उनके अंदर। हम्म। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो कंपनी है जो कि मतलब जो मोस्टली स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन को मैनेज करती है उसको कहते हैं स्टूडेंट वर्क। हम्म। और जो रेंट्स हैं वो अराउंड 300 यूरोज है पर ठीक मंथ। है। तो आप वो किसी भी स्टेट में जाओगे कहीं पर 250 होंगे, 300 होंगे, लेकिन अगर आप ब्रेमन वाली साइड पे चले जाओगे वहाँ ओवरऑल रेंट सस्ते हैं। तो मैंने हम्म। सुना कि वहाँ पर 220 230 कोई लोग मुझे मिले थे वो इतने भी दे रहे हैं। तो लेकिन आप अगर मोस्टली आप एज अ जनरल रूल आप अपने माइंड में रखें कि 300 यूरो रेंट है। 300। और लाइक टोटल कितना, मतलब माइंड में सोच के आया एक स्टूडेंट, लाइक खाना पीना सब मिला के नॉर्मली लाइक मिनिमम कितना खर्चा हो जाता है लाइक मंथली, सब कुछ मिला के? अच्छा। अच्छा, फाइनेंसिस का इस तरह है कि पहले तो जिस टाइम मैं आया था वो कोविड से पहले का दौर था और महंगाई हम्म। भी इतनी नहीं थी। तो अभी सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई है, अब थोड़ी सी हम्म। महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं गुजारा तो 150 आपके लिए मोर देन एनफ है आई थिंक। लेकिन वो डिपेंड करता है, कोई बंदा 150 खाना पीना वगैरह? हाँ ग्रोसरी के आजकल जो मेरे ग्रोसरी ख्याल से ठीक है। और 150। लेकिन 300, अगर अराउंड 300 रेंट हो गया, लाइक 450 हो गया हाँ जी टोटल अराउंड। 450 हो गया, उसके अलावा 110 यूरो आपने उसके भी देने हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस, बिल्कुल बिल्कुल। 550, 600 तो माइंड में रखे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इंटरनेट की भी कोई फीस होती है, नहीं कोई और एक फीस थी लाइक टेलीफोन की थी या टेलीविजन की, कोई एक फीस होती थी वहाँ। हाँ वो असल में वो होती है 17 यूरो 50 सेंट्स, लेकिन अगर आप शेड में रह रहे हैं किसी के साथ तो फिर वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसामा भाई एक बात बताएं, लाइक अगर पार्ट टाइम जॉब्स, मेरा भी यही क्वेश्चन है लाइक, अगर मैं वहां पे आके और जॉब करता हूँ लाइक पार्ट टाइम, हम्म। जैसे अमेजोन पे मैंने लास्ट टाइम की थी, तो अभी के हिसाब से लाइक, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हर जगह हर कंट्री में ही है, तो मैं अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकता हूँ लाइक मैं नहीं चाहता लाइक पेरेंट्स से पैसे लूँ, तो हम्म। खुद से कर सकता हूँ मैनेज, लाइक अमेजोन पे पार्ट टाइम जॉब भी करूँ और पढ़ाई भी साथ कर पाऊँ? हाँ जी, उसका इस तरह मास के आप अगर फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ब्लॉक्ड अमाउंट तो लेके आओगे। अगर हम्म। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं भी लेके आते, वो उसका भी एक केस है कि अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी में और वो लेटर बना दे आपको, तो आपको ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं लानी पड़ती। लेकिन अच्छा। अ, हाँ, लेकिन अभी ये है कि ओ। ब्लॉक्ड अमाउंट अगर आप लेके भी आते हैं तो उसके साथ भी ये है कि आप उसके बाद थोड़ा सा उधर से आपको वो सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन आप अमेज़न कर लो, ठीक है, जिस तरह मैं मशवरा दे रहा था, अगर कोशिश करो वर्क स्टूडेंट ढूँढ लो, कोई जॉब साथ अच्छी साथ ढूँढ लो। अप्लाई तो करते रहे और जॉब के साथ साथ, मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, साथ-साथ अप्लाई करते रहें जॉब के लिए, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस ईज़िली बेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। सही है। अच्छा एक बात बताएं उसामा भाई, अच्छा चांसेस क्या है लाइक पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब मिल जाती है अगर स्किल्स अच्छी हो, आई मीन लाइक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि उनका ना एक्सपीरियंस नहीं होता पाकिस्तान से, वो बैचलर्स पढ़ के ना हुँ, डायरेक्ट मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर विदाउट एक्सपीरियंस मिल जाती है जॉब? यार इस तरह के बिल्कुल मिल जाती है। हम्म। और ये मतलब अगर आप अपने आप को ये सोचें कि यार मुझे तो कुछ इतना आता नहीं है, मैंने बैचलर किया और मैं साथ ही मास्टर में आ गया हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं आती, मुझे काम नहीं आता, तो इस चीज़ में आपने घबराना नहीं है। ठीक आप है। बस अपनी सीवी बनाएँ, अप्लाई करते रहें, करते रहें, करते रहें। जिस तरह मैं अभी इंटरव्यू के स्टार्ट में कह रहा था, इसी तरीके से जब आप किसी जगह पे जाते हैं, मोस्टली वो आपको मौका देते हैं। फिर आप हम्म। वर्क स्टूडेंट होते हैं या आप इंटर्नशिप इंटर्नशिप में तो वो और मौका देते हैं। अच्छा। इंटर्नशिप फुल टाइम होती है, लेकिन एनीवेज़ वर्क ओ। स्टूडेंट के अंदर भी वो आपसे एक्सपेक्ट वो चीज़ कर ही नहीं रहे होते कि आप आएँगे और आते साथ ही सारी कंपनी का मतलब अपना काम सँभाल लेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको टाइम हम्म। देते हैं, सीखने का टाइम देते हैं और मोस्टली कंपनीज़ का ये इस तरह ही है। क्या पता आपकी लक ऐसी हो, आप किसी कंपनी में जाएँ, वो आपको एकदम से बहुत बड़े-बड़े मुश्किल टास्क दे दे, लेकिन कोई ऐसा नहीं टास्क देता। आपको स्टार्ट हम्म। में ईज़ी लेके चलते हैं, आपको सीखने का मौका देते हैं। व यहाँ तक के कोर्सेज़ भी करवाती हैं कंपनीज़, आपको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। तो वो इतना मुश्किल सही है। नहीं है, वो बंदा मैनेज कर लेता है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये चलें, सोच गुड के कि सीन है ये अप्लाई तो। ना करो। हाँ, अप्लाई करते रहना है बस। चलें, आई थिंक दैट्स इट, आई मीन यही सारे क्वेश्चन है।
और बाकी अगर किसी को कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें, या इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और लिंक्स भी मैं दे दूंगा UniSS के और DAAD.com के और माई जर्मन यूनिवर्सिटीज के। और बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी डेडलाइंस चेक कर सकते हैं, आई मीन पोर्टल से भी देख सकते हैं। तो मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा। और बाकी थैंक यू उसामा भाई। चलो कोई मसला Have a नहीं, यू वेलकम। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। चलो ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।